अगर हम विस्तार से जानें तो हमारी कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं। उसमें काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है। तो सबसे पहला तो यही सवाल मेरा रहेगा कि काल सर्प दोष क्या है और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय कैसे किया जा सकता है? बहुत बड़ा मिथ फैलाया गया है, मिथ्या है ये कि काल सर्प कोई दोष होता है। ऐसे 40 साल पहले तक के किसी भी शास्त्र में काल सर्प का कोई वर्णन नहीं है किसी भी तरह का। 40 साल पहले एक नकली दोष फैलाया गया, काल सर्प दोष। ये उन लोगों द्वारा फैलाया गया जिन्हें शायद पूजा वूजा करवानी थी। जब ज्योतिषी और कर्मकांडी सेम हो गए, जब ज्योतिषी ख़त्म हो गए और कर्मकांडी लोगों ने ज्योतिष पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ना कोई दोष बताओ जिससे पूजा कराई जा सके और ये करें। काल सर्प कुछ नहीं होता, बिल्कुल, और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको मैं कह रहा हूँ कि काल सर्प दोष नाम का कोई दोष नहीं होता। वैदिक ज्योतिष में तो नहीं है। इसको किसी तरह से 40 साल पहले किसी ने बना दिया। हाँ, परिभाषा के अनुसार यदि एक ही अक्ष पर राहु केतु के एक अक्ष के दूसरी तरफ कोई भी ग्रह ना हो, यानी आमने सामने राहु केतु होते ही हैं, तो या तो बाईं तरफ या दाहिनी तरफ कोई भी और ग्रह ना हो, मतलब किसी एक तरफ सारे ग्रह हों और दूसरी तरफ ना हो, तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं। उपाय के नाम पे बहुत सारे लोग अलग अलग पूजा करा देते हैं कि महाकाल चले जाइए या उज्जैन चले जाइए, कहीं जाने की आवश्यकता। यहाँ से लेकर नासिक तक लोग उसकी पूजा करवाते हैं। नासिक, हरिद्वार, महाकाल और प्रयागराज और काशी, 5 जगह पे जा कर के लोग इसकी पूजा कराते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तमाम लोग आते हैं और मैं आपको अपना बताता हूँ। काल सर्प दोष मेरी कुंडली में है, और जो हमारे ज्योतिषी थे हमसे पहले, मतलब जिन्होंने हमारी कुंडली बनाई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा। मेरे पास 6 डिग्री हैं, 1 PhD है। अगर काल सर्प दोष कुछ नहीं होता आप बता रहे हैं, फिर बात आती है पितृ दोष का क्या होता है? पितृ दोष क्या है और इसके उपाय क्या क्या हैं? पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है। पितृदोष बेसिकली एक डराने का दोष नहीं है। पितृदोष एक अच्छा दोष मान सकते हैं। एक ऐसा दोष होता है जो आपको ये प्रेरित करता है इस बात के लिए कि आप माता पिता और अपने से बड़ों की सेवा करें। तो पितृदोष भी कई तरह के होते हैं। कौन सा पितृदोष है पहले तो ये देखना चाहिए, और इसका सबसे बढ़िया उपाय ये होता है कि यदि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो गाय तो 5 तरह की आप माताएं जानते हैं। ज्योतिष में 5 तरह की माताएं होती हैं। एक अपनी माता, एक सास, एक धरती माता, एक गौ माता और एक गुरु माता। तो आप इन 5 में से किसी की भी सेवा कर रहे हैं तो कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है, जिनमें पितृदोष है। क्या यदि मात्र पितृदोष है तो ये ऐसे लगेगा, और यदि पितृदोष है तो दूसरे नाम पे आप 5 तरह के जो पिता होते हैं उनमें से किसी भी पिता की सेवा कीजिए तो आपको पितृदोष भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। ये तो बात हो गई कि ये फिलॉसफी क्या कहती है कि आप किस तरह से पितृदोष को हटा दें। ज्योतिषीय उपाय करने के लिए, एक पितृदोष के लिए, एक तो पितृदोष निवारण पूजा होती है, वो ज़रूरी है। एक सर्व पितृ तर्पण होता है। गंगा जी, सरयू जी, नर्मदा जी, इनमें से किसी के भी घाट पे चले जाएं, जो भी पंडे बैठे हुए हैं, जो भी कर्मकांडी पंडे बैठे हुए हैं, उनमें से किसी से बात करें और सर्व पितृ तर्पण कराएं। जिसकी भी कुंडली में ये दोष है, सर्व पितृ तर्पण कराएं। बहुत आसान और बहुत सस्ता सा उपाय है, बहुत आसानी से हट जाता है। फिर ये देखना पड़ेगा कि पितृदोष यदि बहुत ही ज़्यादा, राहु बहुत ज़्यादा खराब है या किन ग्रहों की वजह से, उन ग्रहों के उपाय, ज्योतिषीय उपाय कुंडली बेस्ड होते हैं। उसको मैं आपको इतने छोटे उसमें नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि उसके लिए कोई पूजा जो आदमी घर में कर सके, कोई ऐसा मंत्र जिसका वो उच्चारण कर सके, जिससे वो एकदम ख़त्म तो ना हो लेकिन उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो सके। सबसे पहले तो सभी पितरों का श्राद्ध करें। जो श्राद्ध पक्ष आता है उसको तुरंत, उसको ज़रूर करें, उसमें 15 दिन ज़रूर करें। और एक सर्वपितृ अमावस्या आती है श्राद्ध जब ख़त्म होते हैं उसमें आखिरी दिन, तो उसमें पूजा पाठ ज़रूर करें। यदि आप कहते हैं कि डेली पूजा करने से पितृदोष खत्म होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये देखना पड़ेगा कि किस ग्रह की वजह से, कौन से ग्रहों की वजह से पितृदोष लग रहा है, उनकी ही पूजा। हाँ, एक बहुत बढ़िया तरीका कि यदि सूर्य की वजह से लग रहा है तो बहुत आसान है। अगर सूर्य की वजह से लग रहा है तो चुपचाप सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें। यदि चंद्र की वजह से लग रहा है तो रात में जगना छोड़ दें, जल्दी सो जाएं। इन 2 चीज़ों से अच्छा कोई उपाय नहीं है।